शिमला जिले के उपमंडल रामपुर की 4 पंचायतें काशापाट, मुनीश, देवठी और कुहल सेब सीजन के दौरान अवरुद्ध मार्ग का दंश पिछले 3 वर्षों से झेल रही हैं। करीब 1 महीने से तकलेज उप तहसील मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर सेरी पुल के पास धंसी सड़क ने यहाँ के लोगों का जीवन ठप कर दिया है। इस सेब बाहुल्य इलाके से जहाँ कभी सेब के ट्रक मंडियों की ओर कतारों में रवाना होते थे, वहाँ अब सिर्फ टूटे सपनों और बेबसी की तस्वीर नजर आती है। लोग पीठ पर सेब की पेटियां ढोने को मजबूर है। बरसात शुरू होते ही सड़क धंस जाती है और ठीक उसी वक्त बागबानों की मेहनत भी रुक जाती है। सेब समय पर मंडी तक नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते बाद में भूसे के भाव बिकता है। सिर्फ सेब ही नहीं, राशन और रसोई गैस गांव तक पहुंचाना भी अब किसी जंग से कम नहीं है। बच्चों की पढ़ाई हो या बीमार की सांसें टूट रही हों, रास्ता बंद होते ही सब कुछ अटक जाता है। लोगों की सुविधा के लिए बस सेवा तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सरकार और विभाग से उम्मीद लगाए बैठे लोगों को सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। दिखावे के लिए एक स्पेन की व्यवस्था की गई है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बड़ा नहीं है, छोटा सा डंगा है, डंगा लग जाएगा तो बस आ सकती है और लोगों को सुविधा वहां मिल सकती है। मुझे लगता है कि सरकार को, विभाग को इन सभी विषयों को लेकर काम करना चाहिए और सबसे बड़ा विषय है कि ये इसका अल्टरनेट व्यवस्था हमारे को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 4 पंचायतों के लोग इससे प्रभावित हैं। ये केवल मात्र अभी की नहीं समस्या है, अभी सेब की समस्या तो है ही है, लेकिन खाद्य सामग्री की भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। लोगों को सामान पहुंचाने की बड़ी बड़ी समस्या आ रही है, सिलेंडर पहुंच नहीं रहे। यानी कई प्रकार की समस्या इस रोड के टूटने के बाद हुई है, सेरी पुल टूटने के बाद हुई है। देवटी पंचायत है, कोल पंचायत है, मुनीश पंचायत है और काशापाट पंचायत है। चारों पंचायतों के लोग इससे प्रभावित है और सरकार और विभाग को मुझे लगता है कि इसमें तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। इस पर आने वाले समय में अल्टरनेट व्यवस्था क्या हो सकती है करना चाहिए। लेकिन हम अगर देख रहे हैं तो जिस प्रकार से काम चलते हैं, यानी ये लग रहा है कि ये तो रूटीन में जो कार्य चलते हैं उस प्रकार के ही कार्य चल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की आपदा के समय में जिस प्रकार से काम होने चाहिए थे, मुझे लगता है कि उस प्रकार से काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की विफलता है। हम मांग करते हैं कि आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे यहाँ पर व्यवस्था खड़ी कर दी जाए, बस की व्यवस्था खड़ी की जाए और जल्द से जल्द ये सेरी पुल की जो व्यवस्था है वो हो और अल्टरनेट व्यवस्था मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए क्या हो सकती है उसको सोचना चाहिए। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि जैसे ही सेब सीजन शुरू होता है और बारिश आती है, सड़क बंद हो जाती है। हमें 7-8 घंटे पैदल चलना पड़ता है। सेब फंस जाता है, गैस और राशन की किल्लत हो जाती है। सरकार हमारे दुख दर्द को समझ नहीं रही। 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। सेब फंसा है, लोग परेशान हो रहे हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं। विभाग और सरकार दोनों गहरी निद्रा में है। 3 साल से स्थिति ऐसी ही है, जबकि लोक निर्माण मंत्री का गृह क्षेत्र है। करोड़ों रुपए सड़क पर खर्च किए दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत सबके सामने है। रमनम ठाकुर है और मैं ग्राम पंचायत काशापाट की स्थानीय निवासी है। तो आप देख सकते हैं हमारी समस्या ये है कि जब बरसात का मौसम आता है तो हर साल 3 साल लगातार हो गए हैं, हमारा जो रोड है वो नीचे जा रहा है लगातार और ब्लॉक हो रहा है। यहाँ पे जो लोगों को समस्या आ रही है, जब यहाँ की सेब सीजन स्टार्ट हो जाता है, लोगों की जो पेटियाँ मार्केट में पहुँच रही है और हमारी पेटियाँ इतनी लेट पहुँच रही है कि वहाँ पे सेब का जो रेट है वो डाउन हो जाता है। तो लोगों को इतनी समस्या आ रही है, जो हमारे यहाँ पे स्पेन के द्वारा पेटियाँ पार को भेजनी पड़ रही है। तो देखिए विभाग कहाँ तो पैदल अगर आपको घर जाना तो कितनी दिक्कत जी, है? पैदल तो हमारे को 7-8 घंटे लग जाने हैं पूरे, अगर हम पैदल यात्रा करेंगे। तो यहाँ से हमारी रहती गाड़ी मिलती है, यहाँ से हम अभी यहाँ तक सेरी तक आए हैं। तो सेरी की फिर पैदल चले ऊपर तक, इतना भारी सामान चकिए, देखो कितना पैदल चलना पड़ता है। तो सरकार को चाहिए कि मेरी सरकार से अपील रहेगी कि आप लोग जागिए और हमारे जो है यहाँ पे रोड को जिस बरसात से पहले ही ठीक करिए, ताकि यहाँ की जो स्थानीय निवासियों को समस्या ना आए। गंगाराम। तो क्या स्थिति है यहाँ की सड़क की? ये हुई 3 साल इस रोड को जाके है, 3 साल हो गई। तो उसके यही धंधे है, सेब चल रहा है लोगों के पेड़ में। तो PWD कोई भी ये फैन नहीं ले रहा इस पर। तो हर साल का यही धंधा है। सरकार कहाँ है, क्या कर रही है सरकार? 3 पंचायत का रोड है, इस पर जो है कोई आवाज नहीं किसी की। तो सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं हो रहा? कोई विकास नहीं हो रहा, कोई यही नहीं हो रहा काम धंधा। तो सेब कितना फंसा है लोगों का? लोग सेब तो अभी तो शुरू हुआ जी, कुछ ऊपर से जा रहा है, कोई जा रहा है, कोई दाएं बाएं जा रहा है। डबल किराया पड़ रहा है, डबल से ट्रबल किराया पड़ रहा है लोगों को। मेरा नाम शीशी राम, ग्राम पंचायत मुनीश और काशापाट से पूर्व MPTC में रहा। मुझे पता है यहाँ के लोगों का क्या हाल है। मेरे जैसे काशा जैसे जगह में इतना हाल खराब हो गया, सेब लोगों के बड़ी मुश्किल फसल लगी है। वहाँ से ढांग तोड़ PWD विभाग को कोई भी चिंता नहीं है कि वहाँ क्या है। मशीन जाके वहाँ खड़ी करी, मैं खुद मशीन के साथ गया, मतलब काशापाट में वहाँ
उसके बाद कोई ये देख नहीं रहा कि वहाँ काशे वाले सेब कैसे जा रहे हैं। दूसरी बात एक है, गाड़ी वाले बेचारे ऐसे हो गए कि उनको और कहीं गाड़ियां खड़ी करनी पड़ी है। अब यहाँ जैसे यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, स्पेन पर झूठ बोल रही है, यहाँ 200 से ऊपर पेटी नहीं उतर रही है, 500 झूठ बोल रहे हैं। अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रामपुर आए हाल ही में, मतलब कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का ऐसा नहीं कि उनको शेरी पुल दिखाएं कि क्या है हाल, बाकी किसी का होश नहीं है। कुछ लोग अपने हित के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो ये हालात हमारे काशावाड़ जैसी जगह देखो, आप वहाँ जाके देखो। नमस्कार जी, मेरा नाम चेतन पाकला, मैं अंतरकाली से हूँ और भाजपा का उपाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे हम देखने आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बागवानों के जो हाल है, खासकर इन 4 पंचायतों काशापाट, मुनीश, देवठी, कुल के इतने बुरा हाल है जिसका कोई आप देख रहे होंगे। एक पेटी दिन में जो है 200 पेटियों के करीब जो है यहाँ पे पहुँचती है और बागवान इतने परेशान है। मैं कुछ बागवानों से मिला भी, इतना परेशान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पिछले 2-3 सालों से इस तरह से इस पॉइंट से झेल रहे हैं, जबकि हमने पीछे 3 महीने पहले हमारे तकलीफ शक्ति केंद्र के अध्यक्ष जी भी साथ हैं, बिशहरी जी साथ हैं। तो पिछले 3 महीने पहले हमने सरकार को आगाह कर दिया था बरसात से पहले कि आप इसका कोई स्थायी समाधान ढूंढे, ताकि जो है यहाँ पे लोगों बागवानों को जो है परेशानी का सामना न करें। लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दिया। प्रशासन बिल्कुल गंभीर नहीं है, टोटली फेलियर है। आज जो है यहाँ के किसान बागवान जो है पूरी तरह से त्रस्त है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से विशेष नेकी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।